देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट डिकम्पोजिशन, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है, ठीक। सर्टेन रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिकम्पोजिशन का दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी और अपने को हाफ लाइफ पीरियड बताना है, ठीक। बी, टेम्परेचर क्या होगा हाफ लाइफ पीरियड अगर इतना दिया है। तो देखो अपने को पता है कि आरएनएस का इक्वेशन क्या होता है। आरएनएस का इक्वेशन होता है के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। डन। अगर अपन लोग लॉग ले लें तो लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक। अगर अपन लोग अब इस समीकरण और इस समीकरण का कंपैरिजन करें पहले और इसको दूसरे को कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने पे अपने को क्या मिलेगा। कंपैरिजन करने पे अपने को मिलेगा कि जो log a की वैल्यू है log a इक्वल टू हो जाएगा 14.34 एंड EA बाई 2.303 RT इक्वल टू हो जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन t। तो यहाँ से हम लोग अगर टी कैंसिल कर दें तो यहाँ से EA की वैल्यू अपन लोग निकाल सकते हैं। EA इक्वल टू हो जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2.303 इंटू R की वैल्यू हो जाएगी 8.314। तो यहाँ से EA की वैल्यू जो अपने को मिलेगी वो हो जाएगी 2.393 इंटू 10 की पावर 5, जो अपने को यहाँ पे निकालना था, ठीक। एक्टिवेशन एनर्जी पूछा था, पहला हो गया। अब दूसरा, व्हाट विल द टेम्परेचर, ठीक। टेम्परेचर क्या होगा, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज इतना दिया है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि जो हाफ लाइफ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसके आगे ही सॉल्व करता हूँ, ठीक। यहाँ पे तो देखो क्या होता है कि जो k होता है वो होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक। तो अगर टी हाफ की वैल्यू रख देंगे तो 256। डन। इनटू मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सेकंड इनवर्स में सब चल रहा था, k की वैल्यू सेकंड इनवर्स में थी। डन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k की वैल्यू जो आएगी वो k की वैल्यू आ जाएगी 4.51 इंटू 10 की पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स, ठीक। अब अपन लोग आरएनएस इक्वेशन k इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी लगाते हैं और अपने को क्या निकालना था, टेम्परेचर निकालना था। तो अपने को टेम्परेचर बताना है, k की वैल्यू अपने को पता है 4.51 इंटू 10 की पावर माइनस 5। a की वैल्यू अपन ने निकाली। देखो अभी सबसे पहले अपन लोग क्या कर लेते हैं ना, इसमें a की वैल्यू यहाँ पे अपन ने निकाली है, ठीक ना, log a की निकाली। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अपन लोग log ले लेते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे log लेंगे तो क्या आ जाएगा, log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। मतलब log k क्या हो गया, log k की वैल्यू अपने को पता है, log k है 4.5 इंटू 4.51 इंटू 10 की पावर माइनस 5। log a की वैल्यू है 14.34 माइनस ई ए अपन ने निकाला 2 पॉइंट, ये लिख सकते हैं या फिर अपन ने ये पूरी वैल्यू अपने को पता है, इस पूरी वैल्यू को अपन ने यहाँ इक्वल किया था, ये पूरी वैल्यू को अपन लोग यहाँ सीधे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी। तो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ही अपने को निकालना है। तो टेम्परेचर यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे अपन लोग तो आ जाएगा T इक्वल टू हो जाएगा 669 केल्विन। डन। तो अपना आंसर आ गया, टेम्परेचर 669 केल्विन और EA इतना होगा। डन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो A टू B रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 70 किलो जूल पर मोल। तो अगर 20% सॉल्यूशन है एक का सॉल्यूशन है 20%, तो 20 मिनट बाद ये 25% डिकम्पोजिशन होता है जब टेम्परेचर कितना रहता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा गया है कि अगर ये A जो है वो 30% सॉल्यूशन है
तो 40 डिग्री सेल्सियस पर इसका डिकम्पोजिशन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले लगाते हैं आरेनियस इक्वेशन। तो आरेनियस इक्वेशन क्या है? आरेनियस इक्वेशन है कि k इक्वल टू ए ई की पावर कैपिटल ए ई कॉन्स्टेंट बाय आर टी। तो यहाँ से अपन लोग दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो लॉग ऑफ k इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ ई की पावर ई ए बाई आर टी। तो अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लॉग ऑफ के इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे अपन लोग ने जो बेस लिया है वो ई है, तो नहीं, जो बेस लिया है वो 2 है। तो अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ के इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए बाई आर टी लॉग ऑफ 2, ये बेस ई हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी लॉग की प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। लॉग की प्रॉपर्टीज़ जो हैं यहाँ पे हर जगह लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगी हैं। लॉग ऑफ ए बाई बी इक्वल टू हो जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए इंटू लॉग बी हो, लॉग ए इंटू बी हो जाता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए की पावर n है तो ये हो जाएगा n log a। ये सब बेस यहाँ पे सब में e है। अगर अपन लोग दूसरे बेस पे लेते हैं तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से अपन लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ k इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यूज़ हुआ है कि log 2 और ई बेस पे इसकी वैल्यू होती है 2.303। तो log ई बेस 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2.303 जो यहाँ पे यूज़ की गई है। तो अपन का अब यहाँ पे क्या हो गया? ये फॉर्मूला क्या हो गया? और यहाँ पे 2 टाइमिंग पे हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग पहले k1 और k2 2 टाइमिंग के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ k2 माइनस log ऑफ k1 इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू। ये हो गया पहले वाले के लिए, माइनस log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। तो यहाँ से हम लोग log a कैंसिल कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा log ऑफ k2 बाई k1 इक्वल टू ये बाई 2.303 अपन ने कॉमन ले लिया, ये बाई 2.303 आर। तो अंदर क्या बचाएगा? 1/T1 माइनस 1/T2। तो अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वैल्यू पुट कर देते हैं आगे। तो log ऑफ k2 बाई k1 इक्वल टू हो जाएगा, ये की वैल्यू हो जाएगी 70 इंटू 10,000 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 और T1 की वैल्यू हो जाएगी 298 माइनस 1/313।
चूँकि T1 और T2 यहाँ डिग्री सेल्सियस में दिया गया था, तो अपन लोग T1 ये रहा 25 डिग्री सेल्सियस, तो 273 ऐड करके क्या कहते हैं केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, और T2 40 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें भी 273 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो K2/K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.872। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K का फॉर्मूला क्या होता है? K का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर पहले हाफ में अपन देखेंगे तो 2.303/T log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, और यहाँ पे x क्या होता है? x होता है डिकम्पोजिशन की, कितना डिकम्पोजिशन हुआ है। तो इस क्वेश्चन में मतलब फर्स्ट हाफ के लिए मान लो a इक्वल टू 100 था और डिकम्पोजिशन कितना हुआ है 25, तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा 75, और टाइम कितना दिया है कि 20 मिनट तक डिकम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो K1 इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन 20 लॉग ऑफ A हो गया 100 अपॉन A माइनस एक्स हो गया 25। तो इसको सॉल्व करते ही अपने को K1 की वैल्यू मिल जाएगी, K1 की वैल्यू आएगी 0.014386 मिनट। अब अपन लोग क्या कहते हैं, जो अपन लोग ने ये फाइंड आउट किया है कि K2/K1 इक्वल टू क्या है, K2/K1 इक्वल टू 3.872 है, 3.872। तो यहाँ पे अपन लोग K1 की वैल्यू रख देंगे, तो K1 की वैल्यू आ गई 0.014386 इक्वल टू 3.872। तो यहाँ से K2 की वैल्यू अपन लोग को मिल जाएगी, K2 की वैल्यू आ जाएगी 0.05571 मिनट। अब अपन लोग ये लास्ट स्टेप करेंगे इसका कि अब अपन लोग को K2 फाइंड आउट हो गया, तो लेकिन अपन लोग जानते हैं कि K2 इक्वल टू क्या होता है सेकेंड हाफ के लिए 2.303/T log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। तो इसके लिए A क्या है, A 100% मान लेते हैं, और x तो अपने को फाइंड आउट करना है कि कितना क्या कहते हैं डिकम्पोज हुआ है। तो यहाँ पे K2 की वैल्यू अपन रख देंगे 0.05571 इक्वल टू 2.303, और दोनों का टाइमिंग सेम था 20 मिनट ही, तो यहाँ भी 20 रख देंगे लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या कहते हैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 67.17। तो अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर आया कि 67.17% डिकम्पोजिशन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा 67 डिकम्पोजिशन हो जाएगा अगर 313 केल्विन टेम्परेचर है।